want justice. We 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 want justice. कोलकाता में आरजी कर अस्पताल में जिस तरह की घटना हुई, रेप और बलात्कार की घटना हुई डॉक्टर के साथ, उसका मामला आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सीजीआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की और पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई। सबसे बड़ा सवाल ये पूछा गया कि आखिर क्राइम सीन को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया गया, क्योंकि वहां पे तो तमाम डॉक्टर्स को इसका महत्व मालूम है कि क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करना होता है। फिर सवाल ये पूछा गया कि आखिर हत्या को आत्महत्या बताने की कोशिश क्यों की गई, किसने ये बताया। बहुत से अहम सवाल पूछे गए। ये भी पूछा कि एफआईआर करने में इतनी देर क्यों हुई। ये बड़े और कड़े सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछे गए हैं। एरिया को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया गया, एफआईआर में देरी क्यों हुई, ये भी पूछा गया कि जब ये खबर सामने आई तो सबसे पहले काम था जो प्रिंसिपल है उस वक्त के, जो प्रमुख हैं उस पूरे कैंपस के, उनको एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी, क्योंकि डॉक्टर का कोई घर वाला, कोई परिवार के जन वहां पे नहीं थे। तो ये फर्ज था प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं और यह भी पूछा गया कि जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो फिर उनको किसी और जगह पर नियुक्ति कैसे दे दी गई। इस पर पश्चिम बंगाल सरकार रिपोर्ट दे। इस पूरे मामले में अब सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। सीबीआई को गुरुवार तक को इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी है। अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी, यानी 2 दिन बाद होगी। पश्चिम बंगाल को भी जवाब देना है। जो सवाल पूछे गए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, एफआईआर में देरी क्यों गई, हत्या को आत्महत्या कैसे बताया गया, जो एरिया था उसे प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया गया। ये भी सवाल पूछा गया कि जब अस्पताल में इतनी बड़ी तादाद में लोग घुस आए तो वो कैसे हुआ, आप कैसे सुरक्षा नहीं दे पाए, क्योंकि 7000 की लगभग तादाद थी 14 अगस्त की रात को। आपको याद होगा जब प्रोटेस्ट हो रहा था, उसी दौरान हजारों की तादाद में लोग अंदर घुस जाते हैं अस्पताल को और जमकर तोड़फोड़ करते हैं। आशंका इस बात की है कि जो यहाँ पर एविडेंस है उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई है। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जानबूझकर ऐसा किया गया क्योंकि एविडेंस को नुकसान पहुंचाना था। तो ये सवाल पूछे गए हैं, कड़े सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछे गए हैं इस पूरे मामले में। और एक और बड़ी जानकारी दे दें, क्योंकि बहुत से जो डॉक्टर्स के ग्रुप हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को स्वतः संज्ञान लिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये मामला इतना बड़ा है, इतना महत्वपूर्ण है कि अब उसके दखल की जरूरत इस पूरे मामले में है। स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया। हालांकि बहुत से जो डॉक्टरों के एसोसिएशन है वो भी अपने प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये राष्ट्रहित का मामला है, इसलिए अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा, हाईकोर्ट नहीं, क्योंकि पहले हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की थी और सीबीआई को ये मामला ट्रांसफर किया था। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कंटिन्यू करेगा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने जो डॉक्टरों की सुरक्षा, जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन, खासतौर पर काम के दौरान उनकी प्रोटेक्शन को लेकर एक नेशनल टास्क फोर्स बनाने का ऐलान कर दिया है, जिसमें 10 सदस्य होंगे। इसमें एम्स के निदेशक भी शामिल किए गए हैं। 10 डॉक्टरों की लिस्ट भी हम आपको बताएंगे, कौन कौन से वो डॉक्टर हैं जो इस पैनल में काम करेंगे। इनका काम क्या होगा जरा हम ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल ये जो पूरा जो काम है, इनका काम होगा सुनिश्चित करना, ये सुनिश्चित करेंगे टास्क फोर्स की सुरक्षा कैसे हो, पेशेवरों की जो हेल्थ वर्कर्स हैं भलाई और अन्य संबंधित मामलों के विचार करेंगे, लिंग आधारित हिंसा को रोकना, इंटर्न, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट डॉक्टरों के सम्मानजनक कामकाज के लिए राष्ट्रीय योजना तैयार करना, क्योंकि जो डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो इस हत्याकांड के खिलाफ तो है ही, साथ ही वो ये चाहते हैं कि डॉक्टरों के खिलाफ, हेल्थ वर्कर्स के खिलाफ जो लगातार हिंसा होती है, अस्पतालों में जिस तरह की खबरें आती हैं, तोड़फोड़ की खबरें आती हैं, अगर किसी मरीज के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है, तो जो मरीज के परिजन हैं वो डॉक्टरों के साथ मारपीट करते हैं। तो इसीलिए उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, उसके लिए एक नेशनल योजना बननी चाहिए। इस पर विचार करने के लिए ये टास्क फोर्स सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठन किया गया है। इसके साथ ही आपातकालीन कक्षों में जो अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता हो सकती है, ये प्रश्न है जो पैनल इस पर चर्चा करेंगे। हथियारों को प्रवेश रोकने के लिए बैगेज स्क्रीनिंग की आवश्यकता, यानी अस्पतालों में इस तरह की स्क्रीनिंग मशीन लगाई जाए ताकि कोई हथियार लेके अस्पताल में न पहुंचे डॉक्टरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। यदि कोई व्यक्ति मरीज नहीं है तो उसे एक सीमा से अधिक अनुमति ना दी जाए। अगर कोई मरीज नहीं है, यानी अस्पतालों में जो अलग तरह के लोग हैं उनके आने जाने पर निगरानी हो, उन पर रोक लगे, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा मिले, डॉक्टरों के विभाग के कक्ष, विश्राम के कक्ष और डॉक्टरों नर्सों के आराम करने के लिए लिंग तटस्थ स्थान होना चाहिए। ऐसी एक जगह हो जहाँ पर किसी भी जो लिंग का व्यक्ति हो, यानी महिला हो या पुरुष हो, उसे सुरक्षित महसूस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो वहां ना जाए और वहां पर वो असुरक्षित महसूस करे।
ऐसे क्षेत्रों में बायोमेट्रिक्स और चेहरे की पहचान भी होनी चाहिए, प्रोटेक्टेड एरिया हो, यानी हर कोई उसका एक्सेस ना हो। जिस तरह से बताया जा रहा है कि संजय राय वहां घुस गया जहां पर सिर्फ डॉक्टरों के आने जाने की जरूरत थी और संजय राय कहीं भी अस्पताल में घुस जाता था। इसके अलावा सभी क्षेत्रों में उचित प्रकाश हो, रोशनी हो, सीसीटीवी लगाना हो, चिकित्सा पेशेवरों के लिए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक परिवहन की व्यवस्था हो, यानी पिक एंड ड्रॉप सुविधा भी दी जाए। जितने हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं या जितने भी नर्सेज हैं, उन सबको भी इस तरह की जो सुविधा है वो मिले। दुख और संकट से निपटने के लिए वर्कशॉप का आयोजन भी हो। जो लोग स्ट्रेस हैं, जो हेल्थ वर्कर स्ट्रेस हैं, डॉक्टर परेशान हैं, उनके लिए वर्कशॉप का आयोजन किया जाए। आने वाले लोगों के अनुरूप पुलिस की व्यवस्था हो। पॉश अधिनियम लागू हो, प्रतिष्ठानों पर लागू हो, इसलिए आईसीसी का गठन किया जाना चाहिए। चिकित्सा व्यवस्था की आपातकालीन स्थिति में हेल्पलाइन नंबर भी होने चाहिए अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आज ये बड़ी बातें, एक तो ये राष्ट्र हित का प्रश्न है जो हो रहा है। अपील की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डॉक्टरों को कि आप पूरी व्यवस्था को आप ही संभाल रहे हैं, पूरी चिकित्सा व्यवस्था आप संभाल रहे हैं। हम अपील करते हैं कि आप काम पर लौट आइए, हम पर भरोसा कीजिए, हम आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे और इसीलिए इस टास्क फोर्स का गठन किया गया है। टास्क फोर्स में 10 डॉक्टर हैं, 3 हफ्ते के अंदर अंतरिम रिपोर्ट सौंपनी है और 2 महीने के अंदर फुल एंड फाइनल रिपोर्ट सौंपनी है। जो बिंदु मैंने आपको बताया इस पर वो विचार करेगा और अपनी तरफ से दिशा निर्देश देगा, सुझाव देगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट आगे का फैसला लेगा। तो आज बड़ी सुनवाई हुई है इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर अपनी हड़ताल खत्म करेंगे। हालांकि न्याय की मांग आगे भी जारी रहेगी।